और अब तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रारंभ हुआ धनुष यज्ञ का खेल। तमके तमके तके सेव धनु धरहि, उठई न कोटि बाति बलु करहि, उठई न कोटि बातो बल करहि। तमके 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 ताके तके सेव धनु धरहि, तमके ताके तके सेव धनु धरहि, उठई न कोटि भाति बलु करहि, उठई न कोटि भाति बल करहि। जिनके कछु विचार मन माही, जिनके कछु विचार मन माही। चाप समीप महीप न जाहे, चाप समीप महीप न जाहे। तमके ताके तके सेव धनु धरहि, तमके ताके सेव धनु धनु धरहि। एक एक करके सब धनुष की ओर बढ़ रहे हैं। एक बढ़ रहा है, दूसरा बढ़ रहा है, लेकिन किसी से धनुष हिल भी नहीं रहा है। एक एक करके आए, देखे, जोर लगाए, हिलाने की कोशिश करे, कुछ ना हो, फिर अपनी जगह बैठ जाए। तो किसी ने तुलसीदास जी से कहा, तुलसीदास जी एक बात बताओ, आप तो कहते हैं इष्ट देवता की पूजा करो, कुल देवता की पूजा करो, कुल देवता तुम्हारा साथ देगा, इष्ट देवता तुम्हारा साथ देगा, तो क्या इनके इष्ट देवता ने इनका साथ नहीं दिया है? तुलसीदास जी कहते हैं, देखो, इष्ट देवता की पूजा करो तो इष्ट देवता साथ देता है। अब वहां तो लाखों लोग हैं, मान लियो उनमें से 1000 लोगों के इष्ट गणेश जी ही हैं या हनुमान जी हैं, मान लो उनमें से 1000 लोगों के इष्ट गणेश जी हैं, हनुमान जी, मान लो गणेश जी हैं। और एक राजा उठा और उसने कहा, हे गणेश जी मेरे अंदर इतनी ताकत देना कि मैं इस धनुष को उठा लूं। इतने में 999 कहने लगे, हे गणेश जी इसकी सारी ताकत हर लेना, कहीं ऐसा ना हो ये धनुष उठा ले तो हमारा अपमान होगा। बोलो, अब गणेश जी एक की सुने कि 999 की? अरे भाई, बहुमत जिसका होता है वही तो विजयी होता है। अच्छा, जो धनुष नहीं हिला पाया वो आते आते कह रहा गणेश जी से, गणेश जी आपने मुझे ताकत नहीं दी तो मुझे कोई खेद नहीं है, लेकिन अब जो दूसरा आएगा उसको ताकत मत देना, कहीं उसने हिला दिया तो हमारी अपमान हो जाएगा। तो 999 में ये शामिल हो जाता है। तो हुआ क्या? भूप सहस 10 एक ही 12, भूप सहस 10 एक ही 12, भूप सहस 10 एक ही 12। लागे उठावन टरई न टारा, लगे उठावन टरई न टारा। ऐसे नहीं, मिलकर जरा भगवान चरणों का स्मरण करते हुए सभी लोग, भूप सहस, हाँ भूप सहस, हाँ भूप सहस 10 एक ही 12, भूप सहस 10 एक ही 12। लगे उठावन टरई न टारा, लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, डगई न शंभु सरासन कैसे। कामी बचन सती मनु जैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। सब नृप भय जोगु उपहासे, सब नृप भय जोगु उपहासे। जैसे बिनो चिराग, हाँ जैसे बिनो विराग सन्यासे, जैसे बिनो चिराग सन्यासे।
भूप सहज दस एक ही बारह। जब एक एक से काम नहीं चला तो सबने कहा एक काम करे, इकट्ठे होकर के धनुष तोड़ देते हैं। किसी ने कहा तुम सारे इकट्ठे हो रहे हो और मान लो धनुष टूट भी गया तो सीता जी से क्या 10,000 एक ही बार में शादी करोगे? 10,000 एक ही बार में सीता जी से शादी करोगे? अरे बोले वो तो बाद में देखी जाएगी, पहले धनुष तोड़ेंगे फिर आपस में लड़ लेंगे, जो बचेगा सीता जी से शादी कर लेंगे। तो हुआ क्या? आप विचार करें, ये सब लोग एक बार इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे होके गए ना। हम भी श्री राम कथा में इकट्ठे होकर जाते हैं। अच्छा यहाँ बोलो कितने लोग ऐसे होंगे जो एक दूसरे को भी नहीं जानते हैं? जानते हैं? कई सारे लोग तो अनजान भी होंगे एक दूसरे के होते हैं। इसका व्यंग क्या है? इसका भाव क्या है? भाव यह है कि हम सभी लोग भी इकट्ठे होकर श्री राम कथा में जाते हैं और एक होकर वापस आते हैं। ये सब लोग इकट्ठे हैं, एक नहीं है। जब भगवान की कथा में आए तो हम अनजान थे, लेकिन जब यहां से जाते हैं तो एक दूसरे के जान पहचान वाले हो जाते हैं। भैया जी जय श्री राम, बहन जी जय श्री राम। श्री राम, अरे आप तो कथा में मिले थे, ऐसा होता है कि नहीं? तो ये सब लोग इकट्ठे हैं, एक नहीं है। और भगवान कहते हैं जब तक तुम एक नहीं होंगे तब तक हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। संगे शक्ति कलियुगा। कलयुग में तो संग ही शक्ति है भाई। सब लोगों की बड़ी हंसी होने लगी, हंसने लगे। अच्छा घमंडी आ गया, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में रहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। बहुत सारे लोग हैं जो संतों को भी नीचा दिखाना चाहते हैं। एक बार एक संत ट्रेन में सफर कर रहे थे तो एक बहुत बढ़िया बाबूजी आए। फर्स्ट एसी में देखा, उन बाबा जी के सामने ही उनकी भी सीट थी सेठ जी की। अब संत को देखकर तो लोग अच्छे अच्छे प्रवचन देने लगते हैं। बोले घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग आ गया। बाबा जी ने पूछा बाबा सेठ जी आपको ऐसा क्यों लगता है? बोलो तो आप संत हैं, इतने सारे सामान की आपको क्या आवश्यकता है? 4 अटैची बताओ। तुम तो बाबा जी हो, सब त्यागे बैठे हो। संत बोले भैया तुमने हमारी आंखें खोल दी, सचमुच हमें इतने सामान की कोई आवश्यकता नहीं है और आपका ज्ञान हमारी समझ में आ गया। अब वो विजयी मुस्कान के साथ बोला सत्संग तो होता ही ज्ञान खोलने के लिए। इतने में ट्रेन रुकी, संत ने कहा चलो जरा बाहर तक थोड़ा चाय पियाए। चाय पीने लगे, दोनों बैठ गए, सत्संग करने लगे। इतने में ट्रेन की सीटी बजी। अब सेठ जी भागे ट्रेन की ओर कि चलो भाई ट्रेन ना छूट जाए। बाबा जी ने हाथ पकड़ लिया, कहां जाते हो? इधर आओ। अरे बोले बाबा जी हमारी ट्रेन छूट रही है। बाबा जी बोले उसी ट्रेन में हमारा भी टिकट है, क्या करना है जाकर के? जो कुछ है सब कुछ बेकार है, क्या करना है? आप ही ने तो सत्संग दिया था। अरे बोले बाबा जी उसमें हमारा बहुत सारा सामान है। संत बोले वो हमारा भी उतना ही है, हमारा भी उतना ही है, हमें चिंता नहीं तो तुम क्यों कर रहे हो? वो पैर पकड़कर बोला बाबा जी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। संत ने बोला पहले ये बताओ कि तुम में और हम में भेद क्या है? वो बोला सब समझ में आ गया। क्या समझ में आया? कि आप दुनिया का साजो समाज एक क्षण में छोड़ सकते हैं लेकिन हम पूरी जिंदगी नहीं छोड़ सकते। ये महात्मा में अंतर है। एक महात्मा जी एक सुनार जी के पास गए, बोले रे सुनार ले भगवान के हाथ में कड़ा पहना दे। सुनार ने सोचा पहन लाल कपड़े रखे और अहंकार इतना। बोले बाबा जी सारी बात ठीक है लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। मतलब आप भगवान हो क्या जो आपने कहा भगवान के हाथ में कड़ा पहना दे? संत ने सोचा बात गलत समझ। संत बोले बेटा गलती हो गई, अपराध हो गया। अच्छा एक बात बताओ बेटा ये दुनिया किसने बनाई? बोले भगवान ने। अच्छा बेटा भगवान ने जब दुनिया बनाई तो तुम्हारा ये जो जिस देश में हम रहते हैं वो तो छोड़ दिया होगा? वो बोला कैसी बात करते महाराज, ये देश भी भगवान ने बनाया। अच्छा तो ये देश भगवान ने बनाया तो ये शहर छोड़ दिया होगा? शहर भगवान ने नहीं बनाया होगा? नहीं महाराज बहस क्यों कर रहे हो, ये शहर भी भगवान ने बनाया। अच्छा शहर भगवान ने बनाया तो तुम्हारा घर छोड़ दिया होगा? नहीं नहीं महाराज ये घर मोहल्ला ये भगवान का बनाया। अच्छा तो भगवान ने ये देश बनाया, दुनिया बनाई, तुम्हारा घर बनाया, लेकिन तुम्हें और हमें तो छोड़ दिया होगा। वो बोला महाराज बहस क्यों कर रहे हो, ये दुनिया भगवान की, देश भगवान का।
ये घर भगवान का, ये शहर भगवान का, ये मोहल्ला भगवान का, मैं भगवान का, ये देश भगवान का, दुनिया भगवान की, शहर भगवान का, मोहल्ला भगवान का, घर भगवान का, मैं भगवान का। तो संत क्रोधित होकर के बोले, क्यों रे, ये हाथ तेरे बाप का है? मैं भी तो यही कह रहा हूं, भगवान के हाथ में कड़ा पहना ले। चला था ज्ञान देने, चल कड़ा पहना। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अहंकार कुछ भी करा सकता है। ये सारे अहंकारी अभिमानी हैं, सोच रहे हमारा नहीं हुआ किसी का भी मत हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब जनक जी ने क्रोधित भाषा में कहा, रव चढ़ाओ तो रब भाई, दिल भर भूमि न सके छड़ाई। अब जन को माखे बट मानी, वीर बिहीन मही में जानी। अब जनक जी खड़े हुए, अब जन कोई माने बट माखी, अपने आप को कोई भी वीर ना माने, कोई भी घमंड ना करे कि मैं वीर हूं। ये पृथ्वी वीर विहीन मही में जानी। मैं समझ गया, पृथ्वी वीर विहीन हो गई। क्रोधित होकर के बोले, लेकिन देखा किसकी ओर? राम जी की ओर। असर हुआ कि नहीं? अब वो तो जानते हैं कि काम जिसने करना वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है। इतने में हुआ क्या? इधर तो बोल रहे अब जन कोई माखे भटमानी, और इतने में माखे लखन और लक्ष्मण जी की भौएं चढ़ गई। और लक्ष्मण जी खड़े होकर के बोले, कई जनक अनुचित बानी। जनक ने ऐसा अनुचित वचन कहा। अब बोलो, चलाना था पंखा, चल गया कूलर। चाहते थे राम जी को कि राम जी खड़े हो जाए, खड़े हो गए लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी ने कहा, ये जनक ने अनुचित वाणी कही है। ये जनक ऐसे बोल रहे हैं, जहां पर सूर्यवंशी वीर शिरोमणि श्री राम बैठे हो, वहां पर ऐसी वाणी बोलना अनुचित है। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, राम लक्ष्मण तुम कौन सी उचित वाणी बोल रहे हो? मतलब कि जनक जी वयोवृद्ध है और इतने बड़े बुजुर्ग के साथ तुम खड़े होकर बहस कर रहे हो, और वो भी नाम ले रहे हो। अरे भैया, अगर कुछ बोलना ही था तो गुरुजी बोलते, गुरुजी को कहना चाहिए था, तुम कह रहे हो। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु यहाँ पर गुरुजी के बोलने का कोई फायदा ना होता। मतलब ये कि इस जगह पर बोलने का जो काम था वो मेरा था, यहाँ पर हमारे ही बोलने की भूमिका थी। राम जी ने पूछा, कैसे? लक्ष्मण जी बोले, प्रभु आप हो रघुकुल मणि और हम हैं फणी। मैं शेषनाग हूं और आपके ऊपर मैं फण बनाकर बैठा रहता हूं कि प्रभु के ऊपर कोई वायु, कोई वर्षा इत्यादि न पड़ जाए। और जब आपके ऊपर अपमान की वर्षा गिरने को तैयार हो रही है तो तब भी फणी नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? इसलिए महाराज यहां मेरी भूमिका। भगवान श्री राम शांत बैठे रहे। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, अगर आपकी आज्ञा मुझे मिल जाए तो मैं गेंद की तरह इस पृथ्वी को उठा लूं। अब वहां जो बैठे राजा लोग थे, कह रहे आपस में बातें करने के, सुन रहे हो? लक्ष्मण जी पृथ्वी उठाने वाले हैं। तो दूसरा कहने लगा, हम तो पहले ही कह रहे थे अपने अपने घर चलो। तो तीसरा कहने लगा, क्यों रे, तेरा घर क्या पृथ्वी से अलग है? अरे तू भी तो उसी पृथ्वी में है। तो चौथा कहने लगा कि अरे कोई बात नहीं, लक्ष्मण जी पृथ्वी को उठाएंगे तो पृथ्वी के साथ हम भी उठ जाएंगे, और जब पृथ्वी को लक्ष्मण जी नीचे रखेंगे तो हम भी पृथ्वी के साथ नीचे आ जाएंगे। इतने में लक्ष्मण जी ने घोषणा कर दी। इतने कहा कि मैं पृथ्वी को जो है कच्चे घड़े के समान तोड़ूं। हाँ, कांचे घट भी फोड़ूं। हाँ, इसको कच्चे घड़े के समान इस पृथ्वी को तोड़ दूंगा। वो बोले, लो गई लुटिया पानी में। अब तो लक्ष्मण जी पृथ्वी को ही तोड़ने वाले, अपना क्या होगा? अब क्या होना? अब तो वही होगा जो भगवान की इच्छा है। हमें ना बुरा देखना ना भला देखना है, हमें तो प्रभु तेरा फैसला देखना है। लक्ष्मण जी ने कहा, कच्चे घड़े के समान फोड़ दो। किसी ने कहा, लक्ष्मण जी आप पृथ्वी को फोड़ने की बात कर रहे हैं, क्यों? बोले, कोई बात नहीं, बनाने वाले भी तो यहीं बैठे।
फिर बना देंगे। और कच्चे घड़े की तरह, क्योंकि कच्चा घड़ा फोड़ा जा सकता है और फोड़ने के बाद उसको दोबारा बनाया जा सकता है। और घड़ा एक बार पक जाए फिर क्या फूटने के बाद बनेगा? फिर तो नहीं बनेगा, फिर तो बेकार हो जाएगा। इसलिए कच्चे घड़े की तरह इसको फोड़ दो। सियावर रामचंद्र भगवान की। लक्ष्मण जी जनक से कहते हैं, विदेह राज मेरे सामने प्रभु विराजमान, वरना आपके एक एक प्रश्न का उत्तर देता। उत्तर ही नहीं भली भांति में करके दिखा देता। मेरे सामने तो भगवान है। अच्छा, भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम जो पृथ्वी को तोड़ने की बात कर रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है? क्या तुम इतने बलशाली हो, इतने बलवान हो? लक्ष्मण जी बोले, बिल्कुल भी नहीं, मेरे अंदर तो इतना भी बल नहीं है। वाह, ये क्या बात हुई भाई? मतलब पृथ्वी को तोड़ने की बात कर रहे हो, पूछा बल है क्या, कह रहे हो बल तो इतना भी नहीं है। ये तो वही बात हो गई, एक व्यक्ति अपनी घोड़ी की बड़ी तारीफ करा करता था। साहब क्या बताएं, हमारी घोड़ी तो हवा से बातें करती है, ऐसा भागती है, ऐसा दौड़ती है, ऐसा दौड़ती है, ऐसे गुण है, बस कमी एक है। किसी ने पूछा क्या कमी है, तो धीरे से बोला मर गई। कोई कहे किसी दुकान में जाकर के कि जी हम आपकी दुकान का ये भी सामान ले लेंगे, वो भी ले लेंगे, ये भी ले लेंगे, वो भी ले लेंगे। किसी ने कहा क्या तुम्हारे पर्स में इतने पैसे हैं? वो बोलते हैं पर्स में पैसों की बात छोड़ो साहब, हमारी जेब में पर्स ही नहीं है, तो इतना सामान कैसे लोगे? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, तोड़ो तंडक छत्र जमी तब प्रताप रघुनाथ, आपके प्रताप पर मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। देखो क्रोध हो तो ऐसा हो कि अपने गुणों को हम भगवान को सौंप दें। हाँ, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार 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 तुम्हारे हाथों में। हाँ से जय हो। बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। हाँ मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, हाँ सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी की बातें सुनने और लखन सकोप वाणी जब बोली, डगमगाई दिग्गज मई डोली,
पृथ्वी हिलने लगी, डगमगाने लगी। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम्हारे हिलने से पृथ्वी, बोलने से पृथ्वी हिल रही है। लक्ष्मण जी बोले तो हिले तो काम बने, सब हिल रहे हैं लेकिन ना धनुष हिलता ना आप हिलते, आप हिलो तो काम बने कुछ। भगवान श्री राम लक्ष्मण से बोले लक्ष्मण तुम जानते हो कि इस कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे इस कार्य की मैं सराहना करता हूं। क्यों? अरे तुमने मुझे उपमा दी रघुकुल भानु। राम कौन है? रघुकुल के सूरज हैं। अच्छा हम आपसे पूछते हैं, जब सूरज उगता है तो सूरज का सीधा उग जाता है जी? सूरज उगते हुए किस किसने देखा? आजकल बहुत सारे लोग नहीं देखते ना, इसलिए पूछना पड़ता है। उगता सूरज किस किसने देखा है? देखा ही होगा भाई, देखते ही हैं। अच्छा हम आपसे पूछते हैं, सूर्य देव क्या एकदम उदय हो जाते हैं? नहीं, सूर्य से पहले अरुणोदय होता है। जब सूर्य की लालिमा चारों ओर फैलती है, भगवान बोलते हैं लक्ष्मण अगर मेरा चरित्र रघुकुल के सूरज के समान है तो तुम्हारा चरित्र रघुकुल के अरुण के समान है। और जब तक अरुणोदय नहीं होता तब तक सूर्योदय नहीं हो सकता। मेरा चरित्र रघुकुल का झंडा है, रघुकुल पताका, और तुम उस पताका के डंडे हो। जब डंडा खड़ा हो जाता है तो झंडा अपने आप लहर जाता है। अब मेरा विमल यश सारी दुनिया में फैल जाएगा, लेकिन मेरे साथ एक मर्यादा बंदी है। क्या मर्यादा बंदी है? मर्यादा बंदी है कि अभी गुरुजी बैठे, जब तक गुरुजी कुछ कहेंगे नहीं हम कुछ करेंगे नहीं। छल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, हो जी हो छल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर, तुम देखते न रहना झट आके बचा लेना। भगवान मेरे नैया उसे पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा ले। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना। वो भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। और गुरु जी ने भगवान श्री राम के मन को पढ़ा।